इस वीडियो में हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे एक पॉइंट से एक लाइन के बीच का। सो चलिए एक ज्योमेट्री ड्रॉ करते हैं और डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो मान के चलते हैं कि ये कोई लाइन है, सपोज दिस इज अ रफ ज्योमेट्री, और सपोज दिस इज द एनी पॉइंट। ये पॉइंट कहीं पर भी हो सकता था, एनीवेयर। और इस पॉइंट का यहाँ से देखिए हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। हम ये पॉइंट यहाँ भी कंसिडर कर सकते थे, एनीवेयर। तो ये डिस्टेंस देखिए ऐसे निकल के आता। तो किसी भी एक कंसेप्ट हम ज्योमेट्री को लेकर इसका फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं और मान के चलते हैं इस लाइन का इक्वेशन हमें दे रखा है ax प्लस by इक्वल्स टू में c। अब देखिए जब भी हम किसी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं, डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर शो करता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर लेंथ होती है। इसका मतलब अगर ये भी हम एक लाइन कंसिडर कर लें तो देखिए ये लाइन और ये लाइन में दोनों में परपेंडिकुलर रिलेशन है। और ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये पॉइंट हम कंसिडर कर लेते हैं x1 एंड y1, और इसी का ही हमें डिस्टेंस फाइंड करना है इस पॉइंट पर, राइट। चलिए कंसेप्ट लगाते हैं। आपको याद होगा पुराने वीडियोस में हमने पैरामेट्रिक फॉर्मेट बना रखा है। तो मान के चलते हैं ये पॉइंट x, y ले लेते हैं और देखिए पैरामेट्रिक कॉन्सेप्ट्स अगर हम लगाते हैं तो सबसे पहले अगर हम इस लाइन का स्लोप देखें तो इस लाइन का हमें स्लोप इस फॉर्मेट से मिल जाएगा, y इज इक्वल टू mx प्लस c से। तो आप देखेंगे y इज इक्वल टू माइनस का a अपॉन b x प्लस c डिवाइडेड बाय b। सो देखिए हमें इस लाइन का जो स्लोप है वो हमें a अपॉन b है, तो इस लाइन का जो स्लोप होगा वो माइनस का b बाय a। जब इसका रिक्वायरमेंट होगा तो हम इसको जरूर यूज करेंगे। तो यहाँ से हमें ये डेटा मिल गया, राइट। चलिए अब हम पैरामेट्रिक फॉर्मेट लगा के इसको देखते हैं। तो पैरामेट्रिक फॉर्मेट जब हम यूज करते हैं तो x माइनस x1, ये पैरामेट्रिक फॉर्मेट है, इसका वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है। cos थीटा इक्वल्स टू में डिस्टेंस r एंड y माइनस y1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा और इक्वल्स टू में r। सो देखिए यहाँ से हम इक्वेशन ये x आप देख रहे हैं, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। सो x इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस x1 एंड y की वैल्यू यहाँ कंसिडर कर लेते हैं, y इज इक्वल टू r sin थीटा और प्लस का y1। अब देखिए दोनों कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो इसी पॉइंट के हैं, तो इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इस लाइन में हम इस x के प्लेस पर और इस y के प्लेस पर ये दोनों कोऑर्डिनेट हम पुट कर देंगे, राइट। तो चलिए इसको हम पुट कर देते हैं। तो जैसे हम इस फॉर्मेट को यहाँ पे पुट करेंगे, इसको हम नेक्स्ट पेज में पुट करते हैं। तो a हम पुट करेंगे। सो देखिए हमें मिला था x1 r cos थीटा प्लस b y1 प्लस r sin थीटा, राइट। और प्लस में हमें c दे रखा था और इक्वल्स टू में g। चलिए इसको अगर हम अरेंज करें, अंदर मल्टीप्लिकेशन करें, तो देखिए a का मल्टीप्लाई अंदर होगा, b का पूरे के अंदर होगा, तो हमें यहाँ से एक्सप्रेशन मिलेगा r के फॉर्म में। r यहाँ से मिल जाएगा a cos थीटा, देखिए मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया, और यहाँ से हमें मिल जाएगा r कॉमन निकालेंगे तो b sin थीटा, राइट। और साथ में हमें मिलेगा ax1 प्लस by1 प्लस c इक्वल्स टू 0, राइट। तो देखिए r हो जाएगा हमारा डिस्टेंस, और इसको हम बाहर निकाल देते हैं, इस इक्वेशन को बाहर कर देते हैं। सो ax1 by1 प्लस c विथ माइनस साइन डिवाइडेड बाय आप देखेंगे a cos थीटा एंड प्लस b sin थीटा। देखिए हमने इसके फर्स्ट पेज में ये वैल्यू फाइंड की थी कि tan थीटा माइनस का b बाय a है। तो अगर tan थीटा माइनस b बाय a है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो देखिए इसका हाइपोटेनस पाइथागोरस से हमें a स्क्वायर और b स्क्वायर मिलेगा।
तो हम cos थीटा के प्लेस पर यूज कर सकते हैं a/√a²b², और साइन थीटा के प्लेस पर हम यूज कर सकते हैं b डिवाइडेड बाय, देखिए हमने यहाँ माइनस साइन इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि वो उसका पोजीशन बता रहा था, पर ट्रायंगल में हमेशा ये वैल्यू मिलेगी। तो चलिए सेकंड पेज पे हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो जैसे हम यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो r इक्वल्स टू ax1 by1 प्लस c, और इंटायर के बाहर माइनस लगा हुआ है देखिए, डिवाइडेड बाय a cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी a√a²b², सिमिलरली b और साइन का वैल्यू हो जाएगा b√a²b², राइट। सो r इक्वल्स टू हमें डिस्टेंस मिल जाएगा, माइनस अगर हम बाहर निकालें ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय a² प्लस b² एंड √a² एंड b², राइट। सो जब इसका हम सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए हमें यहाँ से मिल जाएगा r इक्वल्स टू माइनस ax1 by1 प्लस c, और देखिए ये पावर 1 है और ये पावर हाफ है, तो हाफ कम हो जाएगी, तो हमें यहाँ से √a², और देखिए डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, तो इसलिए यहाँ माइनस का कोई मीनिंग नहीं होगा, इसलिए हम इसके आगे मॉड अप्लाई कर देंगे। तो आप देखेंगे हमने ये फॉर्मूला ड्राइव करा, और यही डिस्टेंस फॉर्मूला होता है एक पॉइंट का। चलिए इस फॉर्मूले से रिलेटेड हमें क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सपोज हमें एक इक्वेशन दे रखा है 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, और हमें -1,3 से डिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखिए फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। सो 3 इंटू -1 हमने अप्लाई करा इस इक्वेशन में, प्लस 4 इंटू वाई का वैल्यू देखिए प्लस का 3 है, और प्लस 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट। आप देखेंगे कोफिशिएंट हमें दे रखा है a का 3 और b का 4 है, तो 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ से हमें मिल जाएगा 16, और देखिए कंप्लीट मॉड लगा देते हैं। तो जब हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो -3 प्लस 12 एंड प्लस 5 डिवाइडेड बाय 25 रूट में जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो 9 प्लस 5 हमें मिल जाएगा 14। तो फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 5 यूनिट। तो इस प्रकार से हम देखेंगे हम इस फॉर्मूले की हेल्प से किसी भी लाइन का पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं।